इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फिर से आप लोगों का स्वागत है टेक्नोलॉजी किड़ा चैनल के अंदर। और इस वीडियो में आज हम लोग जो है वो कुछ मेथड्स हैं जो डिज़ाइन करेंगे कंट्रोलर्स के अंदर, जैसे कि गेट राइटर्स। जितने भी राइटर्स हैं वो आप लोगों को एक लिस्ट में दिखाई देने चाहिए। तो अगर हम लोग डिज़ाइन करें तो कैसे डिज़ाइन करेंगे उस पेज को, तो राइटर्स कंट्रोलर में आप लोग आइए और यहाँ पर आप लोग HTTP गेट लिखिए। यहाँ पर देखिए HTTP गेट, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग फंक्शन, सिंपल सा फंक्शन लिखिए, पब्लिक एसिंक टास्क ऑफ आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पर लिखिए गेट राइटर्स। ओके, गेट राइटर्स आप लोग लिखेंगे, गेट राइटर्स लिखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को, आप लोग ये भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आप लोगों को सारे के सारे राइटर्स ही गेट करने हैं, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, वेर राइटर्स, ठीक है, इक्वल्स टू अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक राइटर्स डॉट टू लिस्ट एसिंक। या आप लोग डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, रिटर्न ओके एंड राइटर्स। सिंपली आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोग अवेट कीवर्ड लगा सकते हैं, अवेट डॉट टू लिस्ट एसिंक। ओके, तो आप लोग ये चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप लोग क्या करेंगे, सारे के सारे जितने भी बुक राइटर्स हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन रिटर्न कर लेंगे। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आप लोग ये देखिए, आईडी, नेम, जेंडर, इमेज, यूआरएल, और अगर आप लोग देखें तो ये सारी भी हैं। तो इसमें क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन गेट करेगा जेसन के ऊपर। इससे होगा जेसन पर लोड। आप लोगों को क्या चाहिए, आईडी, नेम, और आप लोग उसकी फ़ोटो जो है, जेंडर नहीं चाहिए, आप लोग उसकी जो इमेज यूआरएल है वो गेट कर ले, ऐसा कुछ कर ले। तो आप लोग अगर लोड नहीं देना चाहते हैं तो आप लोग क्या रिटर्न करेंगे, वेयर, आप लोग सिंपल लिखें वेयर राइटर इक्वल्स टू, एक लिंक की क्वेरी बनाएं, वेट फ्रॉम राइटर इन अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक राइटर। ओके, बुक राइटर्स सेलेक्ट न्यू, और इसमें आप लोग क्या कर लेंगे, आईडी इक्वल्स टू राइटर डॉट आईडी। आप लोग उसका नेम भी रिटर्न करना चाहते हैं, नेम इक्वल्स टू राइटर डॉट नेम, और इमेज यूआरएल चाहिए आप लोगों को, इमेज यूआरएल इक्वल्स टू, ये आप लोग अनोनियस नेम होता है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह, आप लोगों को रिटर्न करेगा डॉट टू लिस्ट एसिंक। अगर आप लोग ये रिटर्न करवा लेते हैं तो इससे क्या होगा, आप लोगों को एक चीज़ मिलेगी कि आप लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव एलिमेंट ही रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोग जो है वैल्यूज़ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हो गया, और यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न ओके। अब यहाँ पर एक एरर है, कंटेक्स्ट डॉट, अब देख लेते हैं, कुड नॉट फाइंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वेरी पैटर्न और सेलेक्ट ओके डॉट सोर्स टाइप। ओके, तो यहाँ पर जो एरर है, कुड नॉट फाइंड एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वेरी पैटर्न, तो इस प्रकार का जो एरर है वो एक्चुअली में कब आता है, जब आप लोग इस पर कंट्रोल डॉट की दबाएंगे तो यहाँ पर कोई भी फिक्सेस जो है वो यूजिंग से रिलेटेड नहीं है। लेकिन एक्चुअली में ये जो प्रॉब्लम है वो लिंक की प्रॉब्लम है, कि हम लोगों ने जो क्वेरी यूज़ की है वो लिंक की क्वेरी यूज़ की है। तो यहाँ पर आप लोग यूज़ करें यूजिंग सिस्टम डॉट लिंक, सिस्टम डॉट लिंक। जैसे ही आप लोग सिस्टम डॉट लिंक यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो हट जाएगी। देखिए यहाँ से, ये देखिए, तो जो क्वेरी पैटर्न होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिंक की जो क्वेरीज होती हैं वो उसी में आप लोगों को मिलता है। तो आप लोग ये क्वेरी जो है यूज़ कर लें। अब आप लोगों को जो रिटर्न होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा,
यहाँ पर सारे जितने भी राइटर्स हैं वो सारे के सारे रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली ये बात आप लोग यूज़ कर लें कि यहाँ पर आप लोगों ने राइटर्स गेट किया है और आईडी नेम एंड इमेज यूआरएल ही उनका गेट किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पोस्टमैन में देखें इनके रिजल्ट, तो हम लोग इसको रन कर लेते हैं और आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गेट राइटर्स नहीं लिखना है, आप लोगों को लिखना है API/राइटर्स। तो सारे के सारे राइटर्स जो हैं वो आप लोगों के पास गेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने गेट रिक्वेस्ट कॉल कर रखी है। यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास है API/राइटर्स। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको कॉल करता हूँ तो अभी सर्वर चलाया है मैंने, अभी उसमें देख लेंगे हम लोग क्या रिस्पॉन्स आता है। ये देखिए व्यू इन कंसोल, ये अभी तक चला नहीं है आप लोगों का सर्वर सही तरीके से। ओके, अब चल गया है। अब दोबारा से हम लोग इसको रिक्वेस्ट को कॉल करते हैं राइटर्स की इंफॉर्मेशन को। तो एक राइटर हम लोगों ने डाला था, तो उसकी इंफॉर्मेशन आईडी नेम एंड इमेज यूआरएल जो है वो उसका राइट गेट होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए आईडी नेम एंड राइटर्स इंफॉर्मेशन गेट हो गई आप लोगों की। तो ये तो था एक राइटर्स की इंफॉर्मेशन को गेट करने का। सिमिलरली हम लोगों को क्या गेट करने होंगे, एक राइटर की इंफॉर्मेशन भी हम लोगों को गेट करनी होगी और उससे रिलेटेड जो बुक है वो भी हम लोगों को गेट करनी होगी। तो सिंपली यही जो मेथड है मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो गेट राइटर्स की जगह हम लोग क्या कर दें, राइटर्स डिटेल। ठीक है, राइटर डिटेल्स। ठीक है, राइटर्स डिटेल मैंने कर दी। यहाँ पर मैं लिखूंगा ब्रैकेट एक्शन। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर ब्रैकेट और एक्शन लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर मुझे क्या यूज करना है, ओके ये 3-4 पैकेज हैं। इसमें से आप लोगों को जो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ डबल कोटेशन का यूज आप लोगों को करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने डबल कोटेशन का यूज किया। तो ये एक्शन जो है एक्चुअली में राइटर्स डिटेल्स जो है वो मुझे लिखना है। ठीक है, और राइटर डिटेल्स मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर राइटर की जो आईडी है उस वाइज ही आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आईडी, या आप लोग कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आप लोगों की मर्जी हो। तो वेरिएबल राइटर्स इन कंटेक्स्ट बुक डॉट राइटर्स, इसमें मुझे मैं जो ये क्वेरी यूज करूंगा, ये तो लिंक की क्वेरी थी, अभी मैं यूज करने वाला हूँ ._context डॉट बुक राइटर्स डॉट इंक्लूड। मुझे बुक को इंक्लूड करना है, तो x टेंस टू x डॉट बुक्स डॉट वेयर x टेंस टू x डॉट id। यहाँ पर मैं सेपरेट कर लेता हूँ इसको, डॉट id इज डबल इक्वल्स टू id। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा डाटा आ गया। डॉट टू लिस्ट एसिंक डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट निकालना है। ठीक है, और ये एसिंक टाइप का है, तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं ऑफ 8। ठीक है, हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या रिटर्न कर दिया, इसको रिटर्न कर दिया। अभी यहाँ पर इसको स्टॉप करना पड़ेगा। अभी ये देखिए कि क्या एरर है इसमें फिलहाल। यहाँ पर देखिए हम लोगों के पास है बुक राइटर डज नॉट कंटेन ए डेफिनेशन फॉर गेट अवेटर और नो एक्सेसिबल एक्सटेंशन मेथड। ठीक है, तो हम लोगों ने डॉट डिफॉल्ट एसिंक। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के पास रिजॉल्व। तो ये जो क्वेरी है इसमें आप लोगों के पास बुक्स भी आ जाएगी और राइटर्स की इन्फॉर्मेशन वाइज जो है, एक राइटर की इन्फॉर्मेशन जो आप लोग आईडी प्रोवाइड करेंगे उस वाइज भी आ जाएगी। तो हम लोगों को राइटर्स चाहिए है, राइटर हम लोगों को चाहिए राइटर, नॉट राइटर्स। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के पास। सिर्फ आप लोगों को एक्शन मेथड लिखना है, उसमें क्वेरी स्ट्रिंग आप लोगों को लगानी है। ठीक है, तो इसको हम लोग दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं और आप लोगों को एक राइटर इन्फॉर्मेशन जो है उसकी डिटेल वाइज जो उसकी बुक्स हैं वो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन गेट करके बताते हैं कि कैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट होती है। ठीक है, तो बिल्ड सक्सीडेड हो गया। और आप लोगों को जो रिजल्ट है वो कैसे मिलेगा, देखिए ये एपीआई यूज कर रहे हैं हम लोग, ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो ये हम लोग दोबारा से पोस्टमैन ओपन करते हैं।
यहाँ पर देखिए API गेट राइटर्स है। राइटर्स के बाद में हमारे पास क्या है, राइटर डिटेल। यहाँ पर देखिए आप लोग दोबारा, क्योंकि मैंने यहाँ पर HTTP के साथ क्या लिखा है, एक्शन नेम लिखा है, तो यहाँ पर एक्शन जो है वो राइटर डिटेल्स आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर स्लैश डालकर मैं ये डाल देता हूँ, क्वेरी स्ट्रिंग ID इक्वल्स टू मैं 1 डाल देता हूँ। ठीक है, तो ID इक्वल्स टू 1 है जिसकी वैल्यू, वो मुझे चाहिए गेट में, जिसकी राइटर की ID 1 है, तो उसके रिगार्डिंग उसकी बुक भी आ जाएगी आप लोगों के पास। ये देखिए ID नेम तरुण मेल दिस एंड उसकी बुक्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मेरे पास आ गई यहाँ पर। ठीक है, बुक राइटर ID इज 1। समझ में आ गया आप लोगों को? तो सिमिलरली आप लोग जो हैं उसके साथ जो बुक्स हैं जो उसके साथ मैच करती हैं, जो 1 to many मैपिंग में थी आप लोगों की, वो भी आप लोग इंक्लूड करवा सकते हैं। तो ये था आप लोगों की कि आप लोगों ने राइटर के साथ साथ राइटर की जो डिटेल है वो कैसे निकाली, एक राइटर की डिटेल। ठीक है, देखिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जो राइटर्स कंट्रोलर था उसमें हम लोगों ने सारे के सारे राइटर्स गेट किए और सिमिलरली हम लोगों ने एक राइटर की डिटेल भी फाइंड आउट की है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे राइटर्स के साथ साथ एक राइटर डिटेल फाइंड आउट की है। सिमिलरली हम लोग कवर्स कंट्रोलर में सारे के सारे कवर्स, एल्बम कवर्स जो हैं, बुक कवर्स जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे और एक कवर जो है उसके साथ भी हम लोग जो है रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेट करेंगे। तो गेट राइटर्स लिखा हुआ है यहाँ पर, गेट कवर्स हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। कवर्स में गेट कवर्स किया और कंटेक्स्ट डॉट बुक राइटर्स की जगह हम लोगों को क्या करना है, बुक कवर्स। ठीक है, और सिमिलरली आप लोगों को पता है बुक कवर्स किस में होता है, यूजिंग सिस्टम डॉट लिंक। ओके, तो ये हम लोगों ने गेट कर लिया है। कवर्स में बुक कवर्स डॉट ID होता है और हम लोगों को जो बुक कवर का जो मॉडल है वो भी हम लोगों को साथ में रखना होगा। इसमें ID, टाइटल, इमेज URL और हम लोगों को जो गेट करनी है वो है बुक राइटर ID। ठीक है, बुक कवर्स के अंदर। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे गेट करेंगे, कवर्स कंट्रोलर में चलते हैं, राइटर्स कंट्रोलर को ऑफ कर देते हैं एक बार के लिए। ID और टाइटल की जगह हम लोग जो है नेम यूज कर लेंगे। राइटर्स की जगह हम लोगों को राइटर की जगह क्या लिखना होगा, कवर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कवर डॉट ID, कवर डॉट टाइटल, कवर डॉट इमेज URL। सिमिलरली हम लोगों को ये पता लग गया कि कवर डॉट इमेज URL आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर आ रहा है आप लोगों के पास ID स्ट्रिंग नेम डज नॉट कंटेन ए डेफिनेशन ऑफ डॉट टू लिस्ट एसिंक। तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ASP.NET एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में। ठीक है, तो एक राइटर ID भी हम लोग गेट कर सकते हैं अगर हम लोगों को गेट करनी हो तो। राइटर ID इक्वल्स टू कवर डॉट बुक राइटर ID। ठीक है, इस वाइज भी हम लोग डाटा को गेट कर सकते हैं, ये भी हम लोग गेट कर सकते हैं। अब हमारे पास है सारे के सारे कवर्स हम लोगों ने गेट कर लिए। अब राइटर्स की जगह हम लोगों को यहाँ पर लिखना है कवर्स, तो यही जस्ट Ctrl+C एंड Ctrl+V, तो सारे के सारे कवर गेट हो जाएंगे। अब हम लोगों को चाहिए है कवर डिटेल। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कवर डिटेल्स, इंटीजर ID, एक्शन नेम। ठीक है, और कंटेक्स्ट डॉट बुक राइटर्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डॉट बुक कवर्स डॉट इंक्लूड। बुक कवर्स जो है वो इंक्लूड किसको कर सकता है, बुक्स को कर सकता है। वेरी गुड, ID इक्वल्स टू ID हो गया, फर्स्ट और डिफॉल्ट हो गया। यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाएगा कवर और यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास कवर। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होंगी कि हम लोगों ने क्या किया है। कवर्स में सारी की सारी जो कवर्स डिटेल्स थी वो हम लोगों ने गेट कर ली है। अब इसमें हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, मेन टॉपिक जो है हमारा है बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग सभी बुक्स को निकालना चाहते हैं तो वो बुक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग बुक कंट्रोलर को ओपन कर लेते हैं। इसमें हम लोगों को क्या क्या चाहिए है, वो दोनों ही मेथड हम लोग इसमें पोस्ट तो करेंगे, क्योंकि हम लोगों को एक सिंगल बुक की डिटेल भी चाहिए होती है। ठीक है, वो भी चाहिए है। और बुक कंट्रोलर को भी हम लोग ओपन कर लेते हैं और एक बार के लिए जो हम लोगों ने राइटर्स कंट्रोलर में किया है और कवर्स कंट्रोलर में किया है वो भी हम लोग जो है एक बार के लिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है,
ठीक है। और ये हम लोग बुक्स में जो बुक्स कंट्रोलर है वहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो ये तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग जो है पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर सिमिलरली, और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बुक्स कंट्रोलर में हम लोगों को क्या क्या करना है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को ट्रेंडिंग बुक्स निकालनी है, न्यू बुक्स निकालनी है, ठीक है, बुक सर्च करना है। तो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम लोगों को बुक्स कंट्रोलर में करने हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।